सुबह हो चुकी थी, फिर भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुक्कू और गुड़िया दोनों ब्लैंकेट ओढ़कर बैठे थे। रानो चिड़िया कुक्कू और गुड़िया दोनों के लिए चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। मम्मा, आज तो बहुत ठंड है। आप आज खेत में काम के लिए मत जाना। वो काम के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने खेतों में तरबूज लगाए हैं। तरबूज बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम ये घर ठीक करवा लेंगे। बारिश से पहले हमें ये घर ठीक करवाना पड़ेगा। और आजकल बारिश का तो कुछ भरोसा नहीं, ठंड के मौसम में भी बारिश होती है। रानू चिड़िया की घर की दीवारें जगह जगह पर टूट गई थी। जैसे कैसे करके ठंड के मौसम में वो तीनों ठंड सहते हुए उस घर में रह रहे थे। तभी अचानक ठंड बहुत बढ़ गई। रानो के पास तो 2 ही ब्लैंकेट थे जो उसने कुक्कू और गुड़िया को दे दिए थे। मम्मा, ठंड तो बहुत बढ़ गई। देखा, मैंने कहा था ना आपको खेत में मत जाओ। आज तो बहुत ठंड है। आपको भी बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, आप मेरे ब्लैंकेट में आ जाओ। नहीं गुड़िया, मैं कुछ ढूंढती हूँ मुझे ओढ़ने के लिए। रानो अपनी फटी पुरानी साड़ी ओढ़कर बैठ जाती है। मम्मा देखो तो, बाहर बारिश शुरू हो गई। पहले से ही इतनी ठंड है और बारिश से तो हमें बहुत ठंड लग रही है। ब्लैंकेट में भी बहुत ठंड लग रही है मम्मा। हाँ गुड़िया, ये बारिश तो अचानक ही शुरू हो गई। अब हमारे खेत में तरबूज भी खराब हो जाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? तरबूजों को बेचकर तो मैं नया घर बनवाने वाली थी। कुक्कू, गुड़िया, तुम दोनों ये गरम गरम दूध पी लो, तुम्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी ठंड से। तभी बारिश बढ़ जाती है और घर का छत भी टपकने लगता है। भगवान, मुसीबतों की क्या पहले ही कमी थी कि अब ये छत टपकने लगा। हमारा सारा अनाज भी इस पानी से भीग जाएगा और ऊपर से ये ठंड लग रही है। मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी इस घर में? रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू भैया, आपका घर तो बहुत बड़ा है। हम तीनों को बारिश रुकने तक आपके घर में रहने दीजिए। हमारे घर की छत टपक रही है। बारिश रुकते ही हम तीनों चले जाएंगे। वाह रे चिड़िया, हमारा घर बड़ा है तो क्या हुआ? हमने ये तुम्हारे लिए थोड़ी ही बनाया है। हम तुम्हें नहीं हमारे घर में रुकने देंगे। चल भाग यहाँ से। गौरी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। चिड़िया फिर से अपने टपकते हुए घर में दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। तब तक रात हो चुकी थी। तीनों वैसे ही एक कोने में ब्लैंकेट ओढ़कर बैठकर रात गुजारते हैं। रात भर तीनों ठंड से काँप रहे थे। कुक्कू और गुड़िया दोनों को बहुत ठंड लगी थी। घर का अनाज भी पानी से भीग चुका था। जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। सुबह के साथ बारिश भी रुक जाती है और कुक्कू, गुड़िया, तुम यही ब्लैंकेट में बैठे रहो। मैं खेत में जाकर तरबूजों का क्या हाल है ये देख कर आती हूँ। अगर तरबूज अच्छे होंगे तो हम उसे बेचकर आज ही नया घर बनवा लेंगे या घर ठीक करवा लेंगे। तब हमें ठंड नहीं लगेगी और हमारी घर की छत भी नहीं चपकेगी। चिड़िया खेत में जाकर देखती है। अरे, ये क्या हुआ? मेरे तो सारे तरबूज खराब हो गए। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? बारिश के मौसम में मुझे घर ठीक करवाना था। अब ये सर्दी और बारिश कैसे जाएंगी? अब मैं घर ठीक करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? तभी उस खराब तरबूजों में से एक अच्छा तरबूज चिड़िया को दिखाई देता है। ये अच्छा वाला तरबूज घर लेकर जाती हूँ। कुक्कू और गुड़िया को खिलाऊंगी। घर का सारा अनाज भी पानी से भीग चुका है। उनके खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। तभी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर नीचे आ जाता है। चिड़िया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये तरबूज तुम मुझे दे सकती हो क्या? बंदर भैया, ये तरबूज मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। मेरे बच्चों को खाने के लिए भी घर में अब अनाज नहीं है। पर आपका बच्चा बीमार है तो आप ये तरबूज रख लीजिए। मैं कोई और फल ढूंढकर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। रानो वो तरबूज बंदर को दे देती है। तभी बंदर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ बंदर भैया, आप हंस क्यों रहे हैं? रानो, ये जादुई तरबूज है। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये तरबूज तो मैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो अच्छे हैं, उन्हें देता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो चिड़िया, इसलिए मैं तुम्हें यह तरबूज दे रहा हूँ। पर बंदर भैया, इस तरबूज से मेरी परेशानियाँ कैसे दूर होंगी? तभी बंदर तरबूज को एक जगह पर रखकर कुछ मंत्र बोलता है। अटलम पटलम गिली गिली छू।
मंत्र पढ़ते ही तरबूज एक बड़े से घर में बदल जाता है। चिड़िया, ये घर तुम्हारे लिए है, अंदर जाके देखो। चिड़िया दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखती है तो क्या, घर बहुत बड़ा था। अंदर आराम करने के लिए सोफ़ा, सोने के लिए एक बड़ा सा बेड, उस पे ठंड से बचने के लिए बड़े बड़े ब्लैंकेट और बहुत सारा अनाज था। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कुक्कू और गुड़िया को बुलाकर ले आती है और ठंड के मौसम में वो तीनों आराम से उस घर में रहते हैं।